हेलो, मैं सचिन सविता। आगे आप देखिए भी त्रिकोणमिति में आपका त्रिकोणमिति चैप्टर हम पढ़ा रहे थे। त्रिकोणमिति चैप्टर के अंतर्गत हमने आपको बेस पढ़ाया था कुछ, उसके आगे रूल की प्रूविंग कराएंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एक्सरसाइज में होंगे। एक्सरसाइज के साथ साथ हम एग्जाम्पल भी करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था भैया कि एग्जाम्पल भी करेंगे, एग्जाम्पल के साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। तो नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे और एक्सरसाइज के अंतर्गत पहले हम क्या करेंगे भैया, एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करने के बाद में हम आपको एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो एग्जाम्पल आप लोग छोड़ देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल छोड़ने से कोई फायदा नहीं है आपको। आप एग्जाम्पल भी कीजिए, एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज कीजिए, देखिए कितना मजा आता है आपको। तो आइए फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है, त्रिकोणमिति में आपके पास न्यू बुक हो या पुरानी हो, इससे कोई लेना देना नहीं बेटा। न्यू भी लगाइए, पुरानी भी लगाइए। अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप हमको दे दीजिए, हम उसको सॉल्व करके आपको दूसरे दिन इसी ब्लैक बोर्ड में बता देंगे। आइए क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल, देखिए बेटा। लिखा है त्रिभुज एबीसी, लिखा है त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। देखिए कॉन्सेप्ट पढ़िए आप, हमने बताया ना क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब हमने बताया था भैया त्रिकोणमिति जो होती है आपकी समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करती है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए आप, ये देखिए समकोण त्रिभुज, ये 90 एंगल, और उसने कहा बी कोण क्या है आपका, समकोण है। तो बी बेटा आप समकोण कर दीजिए, बी समकोण हुआ, ये बेटा आपका ए हो जाएगा और ये सी आएगा। देखिए नामांकन हो गया, बी कोण समकोण, बी के बाद सी और सी के बाद इधर कितना आ गया ए। अच्छा आगे उसने क्या कहा, ए बी बराबर 3, ए बी बराबर 3 है, और आगे उसने फिर कहा बी सी बराबर 4, बी सी बराबर का 4, और फिर उसने कहा ए सी इक्वल कितना है 5, ए सी इक्वल बेटा कितना है 5। तो यहाँ से मान पुटअप कीजिए बेटा, ए बी इक्वल बेटा 3, बी सी बेटा बी सी ये होगा ना आपका, बी सी कितना हो जाएगा बेटा 4, और ये ए सी कितना हो जाएगा 5। ये बेटा आपका लंब अर्थात परपेंडिकुलर, ये बेटा आपका आधार अर्थात क्या हुआ बेटा आपका बेस, और ये बेटा आपका कर्ण और ये कर्ण अर्थात हाइपोटेनस, यही होगा। आगे उसने वैल्यू पूछी है बेटा, आपसे पूछा है साइन ए का मान बता दीजिए, साइन ए। अब ये देखिए ए की जब उसने बात की तो ये ए जो है जाके ये आपका क्या होगा ए, ये थीटा होगा, अर्थात ये थीटा है ना, और ये अगर थीटा आपका माना जा रहा है, ए कोण है ये, तो देखिए इसके लिए लंब काम करेगा, ये कर्ण काम करेगा, ये क्या करेगा बेटा आपका आधार काम करेगा। साइन ए लंब बटे बेटा क्या होगा कर्ण, अर्थात क्या आ जाएगा बेटा 4/5, डेट इसका आंसर आ गया। अगर इसी में पूछ देता बेटा tan ए बता दीजिए, तो tan ए क्या होता है बेटा आपका 4 कितना हो जाता है 3, लंब बटे आधार। अगर इसी में बेटा पूछ देता आपसे सिक ए का मान बता दीजिए, तो बेटा क्या होगा आपका कर्ण बटे आधार 5 कितना होगा 3। अगर इसी में आपसे पूछ देता भैया हमको कौशिक ए बता दीजिए, तो कौशिक ए की वैल्यू कितनी होती है बेटा कर्ण बटे लंब, तो 5 कितना हो जाता 4 हो जाता। कुछ भी दे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि उसने कहा बी कोण जो है बेटा वो क्या है आपका समकोण है, बी को समकोण कीजिए, और बी समकोण अर्थात 90 एंगल, तो ये बेटा इसके सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण, और थीटा के सामने वाली बेटा लंब, और इसके जस्ट नीचे वाली क्या होगी आधार। आइए सेकेंड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं बेटा। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल आपसे क्या कहिए, क्या कहा है उसने, देखिए बेटा सेकेंड एग्जाम्पल में उसने कहा है कि यदि साइन ए इक्वल कितना बेटा आपका 3/5, उसने कहा बेटा साइन ए इक्वल कितना 3/5, 3/5, और उसने कहा है बेटा tan ए cos ए का मान बता दीजिए हमें, tan ए एंड बेटा क्या है cos ए का मान बता दीजिए, tan एंड cos ए। अब हमको पता है बेटा ये ए जो है ये थीटा का काम करेगा, और हमको पता है साइन ए साइन थीटा इक्वल क्या होता है बेटा आपका लंब बटे क्या होता है कर्ण, ये होता है हमें पता है अच्छी तरीके से, लंब अपॉन क्या होता है कर्ण। देखो बेटा तो आओ समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं एक। देखिए ये 90 एंगल, ये बेटा थीटा आपका ये ए हो गया, और ये बेटा क्या होगा आपका बी, और ये कौन सा हो जाएगा सी। अब लंब बटे कर्ण, तो ये बेटा आपका लंब काम करेगा, और ये क्या होगा कर्ण होगा ना, ये लंब ये कर्ण। अब हमको ये पता है कि साइन थीटा पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा आपका लंब स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा आपका आधार स्क्वायर।
यही होगा ना भैया। आगे देखिए कर्ण, अर्थात ये कर्ण का काम कर रहा है तो बेटा कितना हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर इक्वल लंब बेटा BC का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा बेटा AB का स्क्वायर। रख दीजिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर 5, तो अर्थात कितना होगा बेटा 5 का स्क्वायर। BC की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास में 3 का स्क्वायर प्लस AB, तो बेटा AB का स्क्वायर। यहाँ देखिए 5 जा बेटा 25 और 3 जा 9 और प्लस का AB का स्क्वायर। यहाँ देखिए बेटा AB का स्क्वायर इक्वल वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी 25 माइनस का 9। इधर देखिए बेटा आपका AB का स्क्वायर इक्वल बेटा 25 में 9 लेस करेंगे कितना आएगा आपका 16। और ये देखिए बेटा AB का स्क्वायर बराबर ये कितना लिखा है बेटा 4 का स्क्वायर 16 होता है। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, AB इक्वल बेटा कितना आ जाएगा आपका 4। ये देखिए 4 आया ना, यहाँ पे बेटा कितना होगा 4। अब वैसे भी आप कर सकते हैं जाके दो भुजाओं के वर्गों का अंतर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। 5 जा 25, 3 जा 9 और 25 में 9 लेस करेंगे 16 बचेगा। 16 जो होता है आपका कितना होता है 4 का स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ से भी आ रहा है। उसने कहा बेटा tan A की वैल्यू बता दीजिए। आप बताइए tan A। देखिए tan A यही थीटा है ना आपका, और थीटा ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अर्थात बेस। और बेटा देखिए क्या होता है जाके आपका tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 4। उसने कहा cos A की वैल्यू बता दीजिए। cos A की वैल्यू आप बता दीजिए। cos A की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी आधार बटे कर्ण, तो बेटा कितना होगा 4 अपॉन का 5। डेट्स ऑल। देखिए कितना इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये आता है जैसे हमने बताया था रूल प्रूविंग कराई थी, दो भुजाओं के वर्गों का अंतर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, या दूसरी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, किसी कंडीशन से आप कीजिए। और एक सिंपल सी बात है, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको 20 तक का वर्ग तो याद ही होना चाहिए। 20 तक का स्क्वायर और प्लस 10 तक का क्यूब, ये तो दोनों याद ही होनी चाहिए। ये आज का वर्क है आपका, इसको अगर नहीं किसी का कंप्लीट हो तो कंप्लीट कीजिए आप। आगे बेटा देखिए एग्जाम्पल फिर से क्या है। आगे बेटा तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है देखा बेटा त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। B कोण क्या है बेटा आपका समकोण है। यहाँ देखिए बेटा B कोण समकोण कर दीजिए। बेटा ये B हो जाएगा, ये A B और ये C, और बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा आपका A। ये B कोण समकोण है। आगे उसने कहा बेटा कि AB बराबर BC। ये बेटा देखिए AB और बराबर क्या है आपकी BC, यानी ये AB ये अब बराबर क्या है बेटा आपकी BC हो जाए, इक्वल कर दीजिए। आगे क्या आ जाके इसने कहा बेटा साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए एंड कॉस ए का मान, साइन ए एंड बेटा उसने क्या कहा कॉस ए का मान बता दीजिए। तो बेटा सिंपल सी, जब ये दोनों इक्वल हैं तो अगर ये 1 होगी तो ये भी 1 होगी, ये अगर 2 होगी तो ये भी 2 होगी, ये अगर 8 होगी तो ये भी 8 होगी, ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगी, ये अगर 11 है तो ये भी 11 होगी। सिंपल सी बात है, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, इसको एक्स लेट कर सकते हैं, इसको भी एक्स लेट कर सकते हैं, इसको वाई लेट कर सकते हैं, उसको वाई लेट कर सकते हैं, यानी दोनों भुजाएं इक्वल है ना तो इक्वल लेट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा आपको। अगर यहाँ जो मन है वो आप मान सकते हैं, ये नहीं कि किसी टीचर बोल दिया जाके नहीं यहाँ एक्स ही लेट करेंगे, जरूरी नहीं एक्स, आपको इक्वल दिखाना है ना तो इक्वल दिखाइए। तो यहाँ बेटा अगर हम 1 लेट करें तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जाके दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो बेटा ये आपका क्या है 90 एंगल, तो इसके सामने वाला ये कर्ण होगा ना, तो बेटा क्या कितना हो जाएगा बेटा आपका देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर बेटा क्या होगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका आधार का स्क्वायर। कर दीजिए बेटा देखिए AC का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर और प्लस का 1 का स्क्वायर, और ये AC का स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा बेटा 1 प्लस का 1, तो AC का स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा बेटा 2। यहाँ स्क्वायर लगा है, यहाँ देखिए बेटा कितना हो जाएगा AC इक्वल कितना होगा रूट का 2 हो जाएगा भैया। अब ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी रूट की 2 आई। अब यहाँ से देखिए जब रूट का 2 तो बेटा साइन ए अर्थात ये थीटा है ना बेटा आपका, क्या होगा जाके बेटा लंब और बटे कर्ण, तो 1 अपॉन कितना होगा रूट का 2। फिर बेटा क्या लिखा है कॉस ए की वैल्यू निकाल दीजिए, बेटा क्या होगा आधार बटे कर्ण 1 अपॉन कितना आएगा रूट का 2। सॉल्व। अगर इसी में आपसे पूछ देता कि भैया हमको tan a का मान बता दीजिए, तो tan a का वैल्यू बेटा लंब बटे आधार 1 अपॉन 1 कैंसिल हुआ, वैल्यू कितनी आई a आई। अगर यहीं से थीटा का मान पूछता तो थीटा भी आप निकाल सकते थे, हर चीज निकाल सकते हैं, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो बस
क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। मैंने कहता बताया ना, रटने की कोशिश ना कीजिए, जितना आप रटेंगे उतने आपके नंबर कम होंगे, और जितना ही कॉन्सेप्ट समझेंगे उतने ही नंबर आपके ज़्यादा होंगे। तो रटने की कोशिश किसी चीज़ की नहीं कीजिए, और मैंने रटने की कोशिश नहीं कराई है भैया, आपको हर चीज़ की प्रूविंग कराई, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट बताया है, उसी के आधार पे आप चलते रहिए। देखिए बेटा, अगर यहीं से पूछ देता भैया हमको सेक ए का मान बता दीजिए, तो सेक ए बेटा क्या होता है, जाके बेटा कर्ण और बटे बेटा क्या होगा आधार, तो रूट का 2/1 अर्थात वैल्यू कितनी होगी रूट का 2। अगर वो बोल दे जाके भैया हमको कौशिक ए का मान बता दीजिए, कौशिक ए का ही मान बता सकते बेटा, कर्ण बटे क्या होगा लंब, तो रूट का 2/1 अर्थात वैल्यू कितनी होगी रूट की 2। देखिए सब कुछ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। आगे हम क्वेश्चन लेट करते हैं, देखिए बेटा इसको सॉल्व करके आगे सर हम आपसे बात करेंगे। देखिए आइए सर बात करते हैं। फिर आगे उसने कहा बेटा यदि tan b इक्वल कितना होगा बेटा √3, उसने कहा tan b इक्वल कितना होगा बेटा √3 ये कहा, और फिर उसने कहा बेटा तो sin b और cos b का मान बता दीजिए, sin b एंड cos b का मान बता दीजिए, sin b एंड बेटा किसने कहा cos b का मान बता दीजिए, cos b का मान निकालना है। अब एक सिंपल सी बात समझिए बेटा, उसने क्या कहा, यहाँ पे b है ना, ये आपका b थीटा है ना, तो समकोण त्रिभुज बनाइए बेटा। देखिए बन गया समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज बनाइए बेटा आप। देखिए समकोण त्रिभुज, ये b थीटा है ना बेटा, b और b के बाद बेटा क्या आता है c, और c के बाद ये क्या आएगा e, क्योंकि 3 एंगल दिए हैं। अब ये ना सोचिए भैया सी के बाद तो डी आता है, डी नहीं, उसने क्या कहा बेटा कि ए बी सी, ये देखिए ए और बी और ये सी, बी कोण समकोण हो गया, ये साइड का काम कर रहा है, ये बेटा आपका क्या कर रहा है, अच्छा ये अर्थात कर्ण का काम कर रहा है। तो बेटा आगे देखिए, हम इसकी जब हम ट्रायंगल पढ़ाएंगे आपको पूरी कंडीशन बताएंगे, समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, किसी किसी कंडीशन में हर चीज की प्रूविंग कराएंगे, थोड़ा सा सब रखिए। आइए देखिए बेटा, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर आपका अंश दिए रहते हैं तो बेस हमेशा कितना हो जाता है 1 से इसको डिवाइड किए तो आएगा रूट का 3 ही ना, कुछ तो नहीं आएगा। तो आगे देखिए सर क्या बात कर रहा है, तो tan थीटा बिल्कुल क्या होता है बेटा लंब और बटे क्या होता है आधार, तो बेटा लंब का काम ये करेगा बेटा, लंब और बटे कितना हो जाएगा आधार, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाएगा बेस। तो बेटा ये देखिए 90 एंगल, तो ये कर्ण का काम कर रहा है, ये हाइपोटेनस का, ये परपेंडिकुलर का, ये किसका काम कर रहा है बेस का काम कर रहा है। तो देखिए बेटा कितना होगा रूट का 3 अपॉन कितना हो जाएगा 1, और देखिए दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो अर्थात हम इधर से देखें कर्ण का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर, ये कर्ण ए बी है ना, ए बी का स्क्वायर इक्वल बेटा कितना हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, होगा ना भैया। अब यहाँ देखिए बेटा ए बी इक्वल वैल्यू हमको निकालनी, ए बी का स्क्वायर इक्वल ए सी का मान बेटा कितना है आपका रूट का 3, रूट का 3 का स्क्वायर और प्लस का ये कितना होगा बेटा आपका 1 का स्क्वायर। ये देखिए बेटा ए बी का स्क्वायर इक्वल कितना होगा बेटा √3 मल्टीप्लाई कराएंगे आपका 3 आएगा ना, तो बेटा 3 और 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1, तो बेटा ए बी का स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा बेटा आपका 4। ये देखिए 2 का स्क्वायर लिखा है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल कितना आएगा बेटा आपका 2 का स्क्वायर, 2 कैंसिल, ए बी इक्वल कितना आ जाएगा बेटा आपका 2, ये ए बी इक्वल 2 थी, इसकी हाइपोटेनस कितना आया आपका 2 आया। उसने कहा बेटा साइन कॉस साइन बी का मान बता दीजिए, साइन बी ये बेटा थीटा है ना, तो साइन बी लंब बटे कर्ण, तो बेटा रूट का 3 अपॉन कितना आएगा 2। अब उसने कहा कॉस बी का मान बता दीजिए, कॉस बी, तो कॉस बी इक्वल कितना हो जाएगा बेटा आपका आधार और बटे क्या हो जाएगा बेटा आपका कर्ण, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2, दैट्स ऑल। अब इसी से पूछ दे जाके भैया हमसे ये बता दीजिए सीके, तो सीके क्या हो जाएगा बेटा आपका 1/2। देखिए कौशिक अगर आपसे पूछ दे कौशिक तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 अपॉन कितना होगा रूट का 3, दैट्स ऑल, 2/1। देखिए सॉल्व हो रहा कि नहीं हो रहा, हर चीज हो रही। आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं बेटा, देखिए किस प्रकार से रखे हुए हैं क्वेश्चन आपके। देखिए भैया आगे उसने कहा जाके यदि साइन थीटा इक्वल उसने कहा 5/13, और फिर उसने कहा कॉस थीटा एंड बेटा tan थीटा का मान बता दीजिए, tan थीटा की वैल्यू बता दीजिए। तो आइए बेटा थीटा की उसने बात की। अब यहाँ पे ए बी सी कुछ कोई भी समकोण नहीं कर रहा ना, आप कुछ भी रखिए, कुछ भी कहीं से भी, है ना, आप सब सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा किस प्रकार से, देखिए समकोण त्रिभुज का निर्माण कीजिए। समकोण त्रिभुज ये बेटा आपका बना, ये देखिए बेटा ये थीटा एंगल,
तो ये इसका ए बी पॉइंट और सी पॉइंट, बी पॉइंट 90 एंगल। अब यहाँ देखिए साइन थीटा बेटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ बेटा आपका कितना आएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा आपका 13। हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय कहते हो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर हो जाएगा ना। आगे देखिए बेटा यहाँ पे AC का स्क्वायर बेटा 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेटा BC का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और प्लस यहाँ कितना होगा AB का स्क्वायर रख दीजिए। देखिए 13 जहाँ कितना होता है बेटा आपका 169 इक्वल टू 5 5 जा 25 और प्लस का ये कितना हो जाएगा बेटा आपका AB का स्क्वायर। यहाँ से देखिए बेटा AB का स्क्वायर इक्वल वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 169 माइनस का 25। तो यहाँ AB का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 144। 169 में 25 बेटा लेस करेंगे तो 144 बचेगा। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर इक्वल कितना लिखा है ये बेटा 12 का स्क्वायर, इससे कैंसिल AB इक्वल वैल्यू बेटा कितनी आएगी आपकी 12। तो यहाँ कितना आ जाएगा 12। उसने कहा कॉस थीटा का मान बता दीजिए। कॉस थीटा वैल्यू कितनी होती है बेटा आधार और बटे कर्ण, तो बेटा कितना होगा 12/13। और उसने कहा tan थीटा का मान बता दीजिए। tan थीटा इक्वल कहता होता है बेटा क्या होता है बेटा लंब और बटे क्या हो जाएगा आधार, तो बेटा 5 कितना हो जाएगा 12। दैट्स ऑल। देखिए कुछ भी नहीं है, आप इसको अच्छे सॉल्व कीजिए, 2 बार 3 बार लगाइए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आप क्वेश्चन स्वयं कर सकते हैं। आइए आगे हम आपसे बात करते हैं। बेटा देखिए उसने 6 नंबर फिर से वही बात कही कि बेटा cos थीटा इक्वल कितना बेटा आपका 4/5। उसने कहा sin थीटा एंड tan थीटा का मान बता दीजिए। sin थीटा एंड बेटा क्या आ जाए आपका tan थीटा का मान बता दीजिए। tan थीटा का उसने मान पूछा है, तो बेटा सिंपल सी बात है। देखिए समकोण त्रिभुज बनाइए आप, ये बेटा A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये क्या हो जाएगा आपका C पॉइंट, ये 90 एंगल। sin cos थीटा आपका क्या होता है बेटा आपका बेस अपॉन का कर्ण अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेनस अर्थात बेटा आधार बेटे क्या हो जाएगा कर्ण, यही होगा। आधार बेटा कितना है आपका 4 और कर्ण कितना है बेटा आपका 5। देखिए बेटा कितना हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा बेटा आपका BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। और यहाँ से देखिए बेटा AC का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, BC आपको निकालना है और AB का मान बेटा 4 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए बेटा ये 25, ये BC का स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा 16। यहाँ बेटा देखिए तो यहाँ कितना होगा BC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेटा 25 माइनस का 16, तो BC का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा बेटा आपका 9। तो BC का स्क्वायर इक्वल कितना होगा 3 का स्क्वायर कैंसिल और BC इक्वल वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी 3। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 3। उसने कहा sin थीटा का मान बता दीजिए। sin थीटा क्या होगा बेटा आपका लंब बटे कर्ण, 3 कितना आएगा 5। tan थीटा, तो tan थीटा बेटा आपका क्या हो जाएगा बेटा कर्ण लंब है ना बेटे आधार कितना लंब बटे आधार, तो बेटा 3/4। देखिए सॉल्व हुआ। आगे बेटा क्वेश्चन देखिए आप, आगे भैया क्वेश्चन देखिए क्या आएगा। उसने कहा बेटा 7 नंबर, उसने कहा साइन इक्वल ए, साइन ए इक्वल बेटा 1/3। और फिर उसने कहा बेटा कॉस ए, वही वैल्यू पूछ रहा है बेटा कॉस ए tan ए, इसका मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको करके देखिएगा आप क्या आंसर आएगा ये आप बताइएगा। इसके बाद में उसने कहा बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा है थोड़ा सा, ये आप करके देखिएगा। इसके बाद में उसने कहा बेटा कॉसिक थीटा इक्वल बेटा 2, तो उसने बोल दिया बेटा 1/tan थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन बेटा क्या कहा उसने 1 प्लस का कॉस थीटा का मान बता दीजिए। बिल्कुल सही बात है, आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ से देखिए समकोण त्रिभुज बनाइए, बन गया। ये बेटा A, ये B और ये कितना होगा C, ये उसने कहा थीटा, तो साइन कॉसिक थीटा इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे 1 लेट किया तो देखिए कॉसिक थीटा इक्वल क्या होता है बेटा आपका कर्ण और बटे क्या होगा लंब, तो 2 और ये कितना हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करिए बेटा। AC का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा बेटा BC का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर। ये लिखा बेटा 2 का स्क्वायर और इक्वल टू BC बेटा 1 का स्क्वायर प्लस का कितना होगा AB का स्क्वायर। यहाँ 2 2 जा 4 और ये बेटा 1 1 जा 1 और प्लस का बेटा AB का स्क्वायर। यहाँ से देखिए बेटा आपका AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 माइनस का 1, तो AB का स्क्वायर
ए बी का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 3, तो ए बी इक्वल वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट का 3। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी आपकी रूट की 3। अब यहाँ से क्या कहा उसने 1/tan थीटा। अब वैल्यू निकालते जाइए, देखो बेटा क्या आएगा, यहाँ से हम निकाल के बताते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बेटा 1/√3, और यहाँ से देखिए बेटा sin थीटा कितना होगा बेटा 1/2। यहाँ से देखिए बेटा आपका cos थीटा इक्वल कितना हो जाएगा बेटा रूट का 3/2। आया, वैल्यू यहाँ पुट अप कर दीजिए। 1 का बेटा tan थीटा की वैल्यू कितनी का 1/√3 प्लस sin थीटा की वैल्यू देखिए बेटा 1/2 रख दीजिए। cos थीटा की वैल्यू बेटा 1 प्लस का ये कितना होगा रूट का 3/2। सॉल्व कर सकते हैं इसको बेटा, देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 1 इसके नीचे, इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे, इसके देखो रूट का 3/1 प्लस का इधर देखिए बेटा 1/2, और ये बेटा कितना होगा 2 प्लस का रूट का 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना भैया। अब एक सिंपल सी बात है, देखिए बेटा कितना होगा रूट का 3/1 प्लस का, यहाँ देखिए बेटा बीच वाले का ऊपर नीचे तो 2, और यहाँ कितना होगा बेटा 2, और ये बेटा 2 प्लस का रूट का 3। अब इसको और सॉल्व कर दिए बेटा, तो रूट का 3/1 प्लस का ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 2, और 2 2 जा 4, और प्लस का कितना होगा 2√3। अब बेटा देखिए फिर से, तो कितना होगा रूट का 3 और 4 प्लस का 2 रूट का 3 प्लस का 2/4 प्लस का 2 रूट का 3। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 रूट का 3 और प्लस का कितना आएगा बेटा आपका 3 3 जा 3, और 3 3 और 3 2 जा 6, और प्लस का 2 अपॉन कितना होगा 4 प्लस का 2 रूट का 3। अब इसको और सॉल्व कीजिए बेटा, तो कितना आएगा बेटा यहाँ से आपका देखिए 4 और रूट का 3 और प्लस का बेटा 8, और अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस का 2 रूट का 3। यहाँ से बेटा देखिए 4 आपको क्या मिल रहा है कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा 2 रूट का 3 और प्लस का 4, और अपॉन यहाँ से 2 बेटा कॉमन मिल रहा है, तो 2 प्लस का यहाँ कितना होगा बेटा रूट का 3, और बेटा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 रूट का 3 प्लस का 4 अपॉन का 2 प्लस का रूट का 3। ये देखिए बेटा कोई डाउट हो तो बताइए हमको, यहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो बताइए, यहाँ से कोई भी इस प्रकार से अगर नहीं करें सॉरी एक इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर 4 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा रूट का 3 और प्लस का 2, और यहाँ से बेटा देखिए अगर 2 आप बेटा कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा रूट का 3 और प्लस का 2, इससे बेटा ये कैंसिल होगा, बचा क्या बेटा आपका 4/2, इससे बेटा कितना होगा 2 2 जा 4 बेटा 2 आंसर आएगा आपका। देखिए कोई डाउट हो तो बताइए हमको, कहीं पर भी किसी भी जगह कोई डाउट हो, आप सिंपल सी बात है जो आपसे बोलता जाए वो आप करते जाएं, जिस प्रकार से वो सॉल्व कराए उस प्रकार से आप सॉल्व करते रहिए, आपका बेटा क्वेश्चन आंसर आपका आएगा। देखिए कोई भी कहीं पर भी डाउट हो तो आप बता दीजिए हमको। आगे बेटा देखो, आगे बेटा देखिए देखो बेटा अगला नंबर आपसे क्या बोल रहा है, उसने कहा बेटा आपसे कहा है जाके 3 sin A इक्वल टू बेटा क्या कहा 4 cos A, और आगे उसने पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन दिया है, जाके बेटा क्या कहा है sin A का मान बता दीजिए, सेकेंड नंबर में उसने कहा है बेटा cos A का मान बता दीजिए, और थर्ड में बेटा आपसे क्या कहा है tan स्क्वायर A, और माइनस का क्या कहा है उसके sin स्क्वायर A का मान बता दीजिए। इनका दोनों का मान निकालना है। आप किस प्रकार से निकालेंगे आइए देखिए, यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से उसने कहा जाके 3 sin A इक्वल टू बेटा 4 cos A। ये देखिए बेटा 3 को इस तरफ ले जाइए, cos को इस तरफ लाइए, तो sin A अपॉन क्या हो जाएगा बेटा cos A इक्वल टू बेटा कितना होगा आपका 4/3 होगा ना। यहाँ देखिए sin A अपॉन cos A इक्वल क्या होता है tan A इक्वल कितना होगा बेटा आपका 4/3। यहाँ से एक देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज बेटा ये A B और ये कितना हो जाएगा बेटा C, यहाँ कितना होगा 4 और ये कितना होगा 3, तो ये बेटा आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना। मन है निकालिए बेटा, देखिए AC का स्क्वायर इक्वल कितना होगा बेटा आपका BC का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर। यहाँ से देखिए AC का स्क्वायर इक्वल कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर।
यहाँ से देखिए बेटा AC का स्क्वायर 16 और प्लस का 9, तो यहाँ AC का स्क्वायर इक्वल कितना होगा 25, तो AC इक्वल कितना आ जाएगा 5। ये देखिए आया। अब उसने क्या कहा, भैया हमको साइन ए का मान बता दीजिए, रख दीजिए साइन ए का। क्या होगा बेटा आपका लंब बटे का 4 बटे कितना हो जाएगा 5। फिर कहा उसने सेकंड नंबर, ये पहले का आंसर ये सेकंड का आंसर। बेटा क्या कहा उसने, कॉस ए का मान बता दीजिए, कॉस ए बेटा क्या होगा बेटा आधार बटे का 3 अपॉन कितना हो जाएगा 5। और उसने फिर कहा बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए का मान बता दीजिए। tan तो बेटा कितना होगा 4 अपॉन का 3 का स्क्वायर माइनस का साइन बेटा कितना हो जाएगा बेटा 4 और बटे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 4 बटे कितना हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, देखिए कोई डाउट हो, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो बताइए अभी। तो इसको बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ये बताइए हमको। देखिए बेटा साइन स्क्वायर है, हालांकि आपके जो आंसर लिखा है जाके उसमें, तो उसमें यहाँ पे साइन स्क्वायर उसने बोला है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे बेटा आपका जो उसने साइन स्क्वायर ए बोला है, तो साइन स्क्वायर की जगह पे आप बेटा क्या कर लीजिए सीक स्क्वायर ए कर लीजिए। कितना कर लीजिए सीक स्क्वायर ए, तो ये बेटा कितना हो जाएगा आपका सीक स्क्वायर ए हो जाएगा। उसमें साइन स्क्वायर ए लिखा है, आप चाहें तो साइन स्क्वायर ए से भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर उसी के माध्यम से करेंगे जो उसने हल निकाला है, तो वहां पे बेटा कितना होगा सीक स्क्वायर ए होगा, साइन स्क्वायर की जगह पे सीक स्क्वायर होगा। कर लीजिएगा आप अपनी अपनी बुक में। तो यहाँ से देखिए बेटा tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर बेटा लंब बटे आधार 3 स्क्वायर और माइनस का बेटा ये कितना होगा बेटा कर्ण और बटे आधार 5 अपॉन कितना होगा 3 का स्क्वायर। बेटा सॉल्व कीजिए इसको, देखो 16 अपॉन कितना होगा 9 माइनस का 25 अपॉन कितना होगा 9 हो जाएगा ना। अब आगे बेटा सॉल्व कीजिए, तो 16 माइनस का 25 अपॉन कितना हो जाएगा 9, और इसको बेटा आप लेस कीजिए 25, तो 25 में बेटा आप लेस करेंगे ये, तो 16 लेस बन जाए तो माइनस का 9 अपॉन कितना होगा 9, ये 9 से 9 कैंसिल, आंसर बेटा आपका कितना आएगा 1, वो भी किसका माइनस का। देखिए पूरा सॉल्व हो रहा है, बस ये आप याद रखिएगा। उसने यहाँ पे क्वेश्चन पे जो कहा है आपसे, वो क्वेश्चन यहाँ से कहा है tan स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अगर ये यहाँ से करते हैं तो आप इस आधार पे ये आंसर नहीं निकाल पाएंगे। आप यहाँ से रखिए, कुछ भी आंसर आएगा वो आपका सही होगा, लेकिन अगर ये आप आंसर लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कीजिए सीक स्क्वायर ए कीजिए, तो आपका आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आगे बेटा देखिए आप, बेटा आगे क्वेश्चन उसने देखिए क्या कहा है आपसे। देखो क्या कहा है उसने, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में C कोण समकोण है। C कोण क्या है बेटा आपका समकोण है। बेटा देखिए C कोण समकोण बनाए C, और C के बाद बेटा A के बाद ये क्या आएगा आपका B आएगा। अच्छा उसके बाद में C कोण समकोण tan A इक्वल इतना है बेटा, tan B इक्वल इतना है। देखिए एक सिंपल सी बात है, क्या कहा है tan A इक्वल बेटा आपसे क्या कहा है उसने 1 अपॉन का रूट का 3 रख दीजिए। अब फिर उसके बाद में उसने क्या कहा tan B इक्वल बेटा आपसे क्या कहा है रूट का 3, कोई दिक्कत नहीं रूट का 3। अब आगे उसने कहा है बेटा आपसे साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी इक्वल बेटा प्रूफ कितना करना है आपको 1। अब देखिए एक सिंपल सी बात है बेटा, आप दोनों की कंडीशनें निकालिए। यहाँ से साइन ए, ये बेटा ए जो है ए थीटा है ना बेटा आपका, यहाँ पे ए थीटा है, यहाँ पे बी थीटा है, तो ये बी के लिए वर्क करेगा और यहाँ पे ए के लिए कोई वर्क करने वाला एक और ट्रायंगल बना लीजिए। तो ये बेटा देखिए, अगर चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, हर चीज़ मैं यहाँ से बताऊंगा, लेकिन आपको समझाना है मुझे तो मैं अलग अलग बना दिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ए, तो बेटा ये कितना होगा ए, ये बी, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका सी। या इसको सी कोण समकोण कहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सी कर लीजिए, यहाँ पे बी कर लीजिए, कोई डाउट। अब आगे उसने क्या कहा, हमने कहा था जाके बेटा आगे आपसे कि बेटा एक इक्वल, तो बेटा 1 अपॉन कितना होगा ये रूट का 3। यहाँ से देखिए बेटा 10 रूट का 3 अपॉन कितना हो जाएगा 1। देखो इसको सॉल्व करते हैं ए, तो ए इक्वल कितना होगा बेटा आपका ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बेटा आपका ए सी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर।
यहाँ से ए बी का स्क्वायर इक्वल कितना होगा, रूट का 3 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 1 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए बेटा ए बी का स्क्वायर इक्वल कितना होगा 3 प्लस का 1, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल कितना होगा 4, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर, ये ए बी इक्वल कितना आ जाएगा बेटा 2, तो ये 2 वैल्यू आई। यहाँ से देखिए बेटा आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा बेटा आपका बी सी का स्क्वायर प्लस का ए सी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल कितना आएगा बेटा आपका 1 का स्क्वायर प्लस का रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर का 1 प्लस का 3, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल कितना आएगा बेटा आपका 4, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल कितना होगा 2 का स्क्वायर, 2 2 कैंसिल हो, ए बी इक्वल कितना आ जाएगा बेटा आपका 2, तो ये कितना आया आपका 2 आया, आया ना। अब ये ए के लिए वर्क कर रहा है, ये बी के वर्क के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे साइन ए, तो ए तो इसका वर्क करेगा ना, तो कितना साइन ए बेटा 1/√2, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस बी। अब बी इसके लिए आएंगे ना, ये थीटा बी है, तो बेटा देखिए तो कितना होगा यहाँ पे कॉस बी, यहाँ से निकालिए बेटा कॉस बी, देखिए कॉस बी कॉस बी बेटा निकालिए, ये ए के लिए वर्क कर रहा है, कॉस बी की वैल्यू यहाँ से निकालिए, देखिए क्या कह रहा है साइन ए मल्टीप्लाई कॉस बी। तो अब यहाँ से देखिए कॉस बी तो कितना होगा 1/2 और प्लस का कॉस ए, यहाँ से कॉस ए रूट का 3/2, रूट का 3/2 मल्टीप्लाई, अब ये क्या कहा साइन बी, बेटा साइन बी देखिए कहाँ से, यहाँ से निकालेंगे बेटा रूट का 3/2, रूट का 3/2, क्लियर बात ना बेटा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में बेटा 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में बेटा कितना आएगा 4 प्लस का रूट 3 मल्टीप्लाई बेटा 3 और 2 का मल्टीप्लाई बेटा 4, तो यहाँ से देखिए बेस इक्वल, तो बेटा कितना होगा जाके यहाँ से देखिए कितना होगा 1 प्लस का 3 अपॉन कितना होगा 4, तो बेटा कितना आएगा 4/4, ये कैंसिल इक्वल 1, यही बेटा आपको प्रूव करना था ना, तो प्रूव डेट। ये देखिए सॉल्व हुआ ना, कहीं से कुछ भी निकालिए सब कुछ सॉल्व हो रहा है ना, कोई डाउट।